सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि हम आभा आईडी में किस प्रकार की प्लानिंग के साथ कार्य करें ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जा सके। साथ में हम यह भी जानेंगे कि आभा आईडी बनाने में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ हम पोस्ट ऑन ट्रैक करें की अन्य एंट्री के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं जो आज दिनांक तक हमें पूर्ण करने ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है आपके मोबाइल में सभी लाभार्थियों के आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर मोबाइल सत्यापन या आधार सत्यापन आपका कंप्लीट नहीं है तो आप आभा आईडी नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज़, बच्चों की आभा आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्वयं बच्चों का ही आधार कार्ड उसमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाभार्थी निकाल लेते हैं। लाभार्थी निकालने के लिए आप देख पा रहे हैं ये लाभार्थी का ऑप्शन दिया गया। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ हमें कैटेगरी देखते हैं जिसमें गर्भवती, धात्री और बच्चे हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखिए, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं की आभा आईडी बनाना बिल्कुल सरल है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इसमें आपने पहले ही महिलाओं का आधार इंक्लूड किया हुआ है। तो इनकी आभा आईडी आसानी से बनाई जा सकती है। बस आपने उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया हो और महिला आधार वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो महिला का। तो हम बच्चों में प्लानिंग किस प्रकार की करें। देखिए, आपको 3 कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे दिखते हैं, 0 से 6 महीने, 6 महीने से 3 साल और 3 साल से 6 साल। तो आभा आईडी बनाने के लिए पहले आप 3 साल से 6 साल के बच्चों को टारगेट कीजिए। याद रखना, अधिकतर 3 से 6 साल के बच्चों के आधार कार्ड बने होंगे। छोटे बच्चे होंगे कुछ ऐसे जिनके आधार कार्ड नहीं बने होंगे, लेकिन इस कैटेगरी में 90% आधार कार्ड आपके, 90% आधार कार्ड बने होंगे। तो पहले इनको टारगेट कीजिए। ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करेंगे आप तो काम बहुत जल्दी होगा, वरना ऐसे आप काम करेंगे कि 0 से 6 महीने वाले भी ले रहे, 6 महीने से 3 साल वाले भी ले रहे। क्योंकि देखो, आधार कार्ड बनने में समय लगेगा, 5-6 दिन का समय लग जाएगा, और वो भी तब लगेगा जब लाभार्थी आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहले आप 3 साल से 6 साल के बच्चों की आधार कार्ड कलेक्ट कर लीजिए और 3 साल से 6 साल के बच्चों की आभा आईडी बनाइए पहले आप। साथ में आपको बीच बीच में 6 महीने से 3 साल और 0 से 6 महीने के बच्चों के पेरेंट्स को ये बोलना है कि आप बच्चे का आधार कार्ड बनवाइए जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे का जो आधार कार्ड है वो जोड़ा कैसे जाता है ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी कार्यकर्ताएँ बहुत सारी गलतियाँ कर रही हैं जिस वजह से काफ़ी समय लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों की यहाँ सूची निकाल लेते हैं। 3 साल से 6 साल की बच्चों की हमने यहाँ सूची निकाली। सूची निकालने के बाद हमें यहाँ बच्चों की सूची दिखाई दे रही है। अब जैसे बच्चों की सूची हमें दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, आधार कार्ड, देखिए कुछ कार्यकर्ताएँ क्या कर रहे हैं, आधार जोड़ने के लिए 3 बिंदी पे क्लिक करके प्रोफाइल को अपडेट कर रही हैं, जो कि नहीं करना है आपको। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, अपडेट होने में समय लगेगा, और वहाँ से सीधी सी बात है होगा ही नहीं अपडेट, है ना। बच्चे का आधार आप वहाँ से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि एक बार जो आधार वेरीफाई हो जाता है वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, जो खुलते ही नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, देखो बच्चे का आधार जोड़ने के लिए बच्चे के नाम के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सीधी सीधी बात है। जैसे हमने नाम के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए हमें यहाँ से 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सत्यापित करें मोबाइल, चाइल्ड आधार जोड़ें। याद रखना, मोबाइल सत्यापन का काम भी आपको यहाँ से नहीं करना है। मुख्य पृष्ठ पे आपको मोबाइल सत्यापन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोबाइल सत्यापन का काम आपको वहाँ से करना है। चाइल्ड आधार जोड़ें, बच्चों का आधार जो जोड़ना है वो आपको यहाँ से जोड़ना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चाइल्ड आधार जोड़ें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने चाइल्ड आधार जोड़ने पर क्लिक किया तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब इस प्रकार के इंटरफेस में ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, बच्चे का आधार नंबर। तो बच्चे का यहाँ आधार नंबर, बच्चे का पूरा नाम आधार के अनुसार, यहाँ जन्म तिथि और लिंग आपका यहाँ पहले से फिल किया होता है। अब इसमें क्या सुधार नहीं हो सकता, याद रखना। जन्म तिथि यदि आपने गलत दर्ज कर दी है प्रोफाइल बनाते, मतलब पंजीयन करते समय, तो अब आप उसका
आधार कार्ड में यदि अलग हो गई है तो मुश्किल है भाई, उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना आपको, ये बिल्कुल आधार से मिलती जुलती हुई जन्मतिथि होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें और कई प्रकार के ऑप्शन आते हैं, जैसे खराब अनुरोध, कुछ गड़बड़ हो गई, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखो जैसे खराब अनुरोध का ऑप्शन आता है तो पहले तो आप अपना आधार कार्ड चेक कीजिए बच्चे का, कि जो बच्चे का आधार कार्ड में डाटा है, जो जानकारी है, वो आपने यहाँ पे सही सही फिल की है या नहीं की है। ठीक है, इसके बाद कुछ गड़बड़ हो गई, पुनः प्रयास करें। बार बार आप सही जानकारी भर रहे हैं, उसके बाद भी अगर काम आगे नहीं हो पा रहा है तो आपको आगे क्या करना है, देखो आप बच्चे का आधार कार्ड डाउनलोड करें। क्योंकि हो सकता है बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा हो, उसने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया हो, तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार करवा लिया होगा, तो उसमें दिक्कत आएगी ना, तो आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। एक और समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो जन्मतिथि होती है, तो बर्थ में मतलब जो जन्मतिथि में केवल बर्थ बस दिखाई देता है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से उसकी जन्मतिथि दर्ज कीजिए, ठीक है, या फिर ध्यान रखिए आप कि बच्चे की जो मतलब सही जन्मतिथि है, महीना और वर्ष, दिन और महीने के साथ, उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आधार कार्ड डाउनलोड कीजिए। आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, इसका वीडियो भी बना दिया गया है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। साथ में याद रखना, अगर इसमें लाभार्थी का आधार पहले से मौजूद बता रहा है, तो आपके यदि गांव में और 2-3 आंगनबाड़ी केंद्र है, तो आपको थोड़ा सा ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि बच्चे का पंजीयन कहीं और तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको यहाँ से आधार अपडेट करना है बच्चे का। अंत में आधार सत्यापित कर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से बच्चे का आधार, याद रखना कुछ गड़बड़ हो गई, खराब अनुरोध, पहले आप डाटा मिलान करें, डाटा भी मिलान कर रहे फिर भी सही नहीं हो रहा, आधार डाउनलोड करें। आधार डाउनलोड करने के लिए संबंधित लाभार्थी के जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, उस पर 1 टाइम पासवर्ड मतलब OTP जाता है। तो OTP की लिमिट भी 1 ही मिनट रहती है, तो आप लाभार्थी के सामने ही डाउनलोड करें, उसको बुला लें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे, ताकि OTP में कोई समस्या ना हो आपको। इसके अलावा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में केवल वर्ष दिखाई दे रहा है, दिन और महीना नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप क्या करें, आधार कार्ड डाउनलोड करें। मतलब अगर डाटा मिलान होने के बाद भी काम आगे नहीं हो रहा, आधार अपडेट नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करें, बच्चे का आधार कार्ड ही डाउनलोड करें। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, पिछले पेज पे चलते हैं। आभा ID कैसे बनेगी बच्चे की, ये भी हम जान लेते हैं। थोड़ा सा चलते हैं पिछले पेज पे। तो यहाँ से हम पिछले पेज पे आ गए हैं। अब आपको देखो आभा ID बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल सी प्रोसेस है। इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे 3 बिंदु पे क्लिक किया आपने, तो 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस में चल रहा है, समय लग रहा है, फिर से लिस्ट खोल लेते हैं। ओके, हमें यहाँ क्या करेंगे, 3 साल से 6 साल के बच्चों को पहले ही टारगेट करेंगे, क्योंकि जो गर्भवती दात्री होती हैं उनका बहुत ही सिंपल होता है प्रोसेस, क्योंकि उनका आधार और उनका मोबाइल सत्यापन पहले ही किया जा चुका होता है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ 3 बिंदु पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आभा बनाएं, जो कि अभी इनएक्टिव है। ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होगा जब आप बच्चे का आधार कार्ड इसमें जोड़ देंगे। याद रखना, बच्चे का आधार कार्ड जोड़ने पे ये एक्टिव हो जाएगा। अब देखो बनाना कैसे है, अगर एक्टिव हो जाता है तो एक्टिव होने के बाद बनाने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इसका वीडियो पहले बना दिया गया है, लेकिन बनाना कैसे है इस वीडियो में भी आपको बता देते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि बच्चों की आभा ID हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक बच्चे को सर्च किया है, इस बच्चे का आधार और मोबाइल दोनों वेरीफाई है, और बच्चे का स्वयं का आधार कार्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ हम बंधन रखवार की आभा ID बनाने वाले हैं। यहाँ से क्या करना है, हमें इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस 3 डॉट पे क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आभा बनाए का ऑप्शन आपका एक्टिव हो चुका है। आभा बनाए या पुनः प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आभा बनाएं
पुनः प्राप्त करें, फिर से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, आधार जनसांख्यिकीय लेख, फिर से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, इस पर मार्क करना है। तो हम इस पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद नीचे दिए गए सत्यापित ऑप्शन पे आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ क्या लिखा है, आभा आपकी प्रोफाइल से सफलतापूर्वक जुड़ चुकी है। तो इतना सिंपल सा काम है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन काम नहीं है। तो आप आभा आईडी की इस प्रकार से प्लानिंग करके समस्या हमने बता दी कि समस्याओं में क्या करना है। कुछ गड़बड़ हो गई, पुनः प्रयास करें तो पहले तो डाटा मिलान करें। डाटा मिलान होने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आधार कार्ड डाउनलोड करें। ये इस प्रकार से 3 साल से 6 साल के बच्चों की पहले आभा आईडी बनाएं। मोबाइल सत्यापन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मोबाइल सत्यापन कहाँ से करना है, देखो इसमें भी समस्या है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत जगह से कर रहे हैं। यहाँ हमने पोषण ट्रैकर ऐप का पहला पेज खोल लिया है। मेन स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, मोबाइल सत्यापन। इस पर आप क्लिक करना तो एक आपको सूची दिखाई देगी, वो भी ऐसे लाभार्थियों की जिनका अभी तक मोबाइल सत्यापन नहीं हुआ है। यदि आपके भी मोबाइल सत्यापन कुछ शेष है तो उनको आप आज ही ख़त्म कर लें। और याद रखना, एक मोबाइल नंबर 5 लोगों के साथ यूज किया जा सकता है। अगर मोबाइल OTP में समस्या है, घर में 4-5 बच्चे हैं और अगर एक ही मोबाइल नंबर है तो आप एक से सबका सत्यापन कर सकते हैं। यहाँ से याद रखना, मोबाइल नंबर किसी का बदलना है तो भी यहीं से बदलना। मोबाइल सत्यापन पर क्लिक करना, आगे जो सूची दिखेगी, जब उसमें OTP भेजते हैं तो नंबर डलता है, उसमें नंबर डला हुआ रहता है। अगर वो गलत है तो उसको बदल के दूसरा आप डाल के डायरेक्ट OTP भेज दीजिए। अन्य एंट्री की चर्चा बाद में कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।